थंबनेल उतना भी मतलब गलत नहीं है। आई हेट सम थिंग्स अबाउट एनिमे, नॉट पर्टिकुलरली एनिमे। इट्स आयरॉनिक कि मैं एनिमे वीडियोस बनाता हूँ और फिर मैं एनिमे को ही हेट कर रहा हूँ कि मतलब वो ये चीजें पसंद नहीं आती है। एंड आई हैव मतलब समथिंग टू से अबाउट एवरीथिंग कि मेरे को वो चीजें क्यों पसंद नहीं आती। यू विल मोस्ट प्रोबेबली अग्री। सबसे पहला चीज जो है वो फिलर्स और पेसिंग। ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा खराब लगती है और धीरे धीरे करके मेरे को सबसे ज्यादा छोड़ भी देने लग गई है। मतलब मेरे को फिलर्स होते दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लोग बता देते हैं कि क्लियरली ये शिट मत देखो, ये चीज से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ये स्टोरी का पार्ट नहीं है। दैट्स नॉट द केस विद पेसिंग। अगर पेसिंग खराब है तो यू हैव टू वॉच इट एंड फील लाइक शिट कि कुछ हो भी नहीं रहा है। और प्राइम एग्जांपल देना हो तो वन पीस, जिसके अंदर मैंने अभी अभी वानो स्टार्ट करा, लेकिन वानो से पहले रेफेरी आर्क था, इतना खराब। मतलब उसके अंदर 8-10 एपिसोड होंगे, हर एक एपिसोड पीछे जो 900 एपिसोड देखे उसका रीकैप, इट वाज शिट भाई। मतलब बहुत ज्यादा खराब था देखने में और मैं उसको स्किप कर करके देखा, तब भी मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया। फिलर्स, सम एनिमे आर गुड, मतलब कि अच्छे हैं, जैसे कि बोरुटो, ओके मतलब बैड एग्जांपल। ब्लीच जैसे एनिमे है वो बहुत बढ़िया लगता है लोगों को, ठीक, लेकिन उसके फिलर्स जो रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा मूड खराब कर देते हैं। जैसे उसका जो पहले ही फिलर आर्क है वो इतना खराब लगता है लोगों को कि वो स्किप करने की जगह ड्रॉप कर देते हैं एनिमे। इससे अपने को सीख मिलनी चाहिए कि मतलब गेम प्ले लेके बना लो। ये अभी के टाइम पे ज्यादा रेलेवेंट नहीं है फिलर्स वाली बातें, क्योंकि अभी सीजनल हो गया सब मामला, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जनरेशनल रन पे चलता था कि एक जनरेशन देखे उसके बाद दूसरी जनरेशन भी देखी ले, ऐसा बनाते थे एनिमे को सोच के। दूसरा चीज प्रोटैगनिस्ट, कोई कोई अच्छे रहते हैं लेकिन कोई कोई बहुत ही खराब रहते हैं, जिनका एग्जांपल नाम लेने में गुस्सा आता है, ताकीमिची, हानागाकी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज इसको टाइम ट्रेवल की पावर है। ये सारी चीजें जानता है कैसे होगा क्या होगा, तब भी एक लड़की को नहीं बचा पा रहा है मरने से। इसका जो अभी तेंजुकु आर्क आया था उसके अंदर हल्का सा रेडेम्पशन आर्क जैसे था कि माइकी के आने तक कम से कम रोक के रखता है, नहीं तो भाई पूछी जहाँ देखो रो दे रहा है ऐसे। मतलब इसके बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे एनिमे जिनके अंदर ऐसे ही रहते हैं। रेंट अ गर्लफ्रेंड देख लो, बहुत सारे, मतलब समझो, अच्छा नहीं लगता मेरे को। तीसरा चीज, नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमे बट अ पार्ट ऑफ एनिमे कम्युनिटी, फैंडम। आई डिस्पाइस एवरी वन ऑफ देम। तुम भी जो तुम देख रहे हो, हाँ कोई कोई अच्छे रहते हैं, मतलब 80% बुरे लोग हैं, 20% अच्छे हैं मेरे। सबसे खराब क्या लगता है एनिमे फैंडम का कि भाई तेरा फेवरेट एनिमे क्या है? डेथ नोट है। 5 कैरेक्टर के नाम क्यों कर्जा दिया मैंने तेरे बाप को? रैंडम है जो लोग रहते हैं कि भाई मतलब एक एनिमे देख लिया अब उसी को एनिमे या एनिमे करते हैं। भाई मैंने भाई जुजुत्सु काइसन देख, भाई डीमन स्लेयर देख, भाई माय हीरो, फैंडम और माहिरो, सच अ डेडली कॉम्बो भाई। शिपिंग, इसी के अंदर ये लोग मतलब फैंडम ही एक दूसरे को शिप कर देते हैं। लड़की और लड़के तक तो ठीक है, जब ये लोग लड़के और लड़के कैरेक्टर को शिप करते हैं देन इट बॉइल्स माय ब्लड। आई मीन बाकुगो इज सच अ गोटेड कैरेक्टर अगर तुमने सिर्फ सीरीज देखी है तो, लेकिन जब तुम उसके फैंडम को देखोगे और फिर डेकू ना, स्टे अवे फ्रॉम मी। भाई मेरे को पता है स्टिंग करते होंगे अजीब सा, आई एम अ पार्ट ऑफ द फैंडम, लेकिन ना, इफ यू वॉच एनीथिंग रिलेटेड टू एनिमे देन डोंट टॉक टू मी। पसंद नहीं मेरे को तुम लोग। मर्चेंडाइज इज सच अ गोटेड थिंग टू डू। मतलब कि एक तुम एनिमे देखते हो, कमरे में लगाओ, पहनो, तो कितना अच्छा लगता है कि मैं जानता हूँ और बहुत कम लोग जानते हैं, जो लोग समझ पाएंगे बस, राइट। कई एनिमे पोस्टर्स फिगर्स ऐसे आएंगे जो भी मतलब ऑब्सिनिटी की सारी हदें पार कर देंगे, तभी लोग लगा के रखते हैं। आई डोंट नो व्हाई। एक तो रैंडम ऐसे एनिमे टी शर्ट पहन लेंगे जो कोई नहीं जानता, मतलब हाँ जोरो की टी शर्ट पहन लेंगे, कोई नहीं जानता। मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग खुद नहीं जानते, ऐसा नहीं कि हम लोग को नहीं पता। एक रैंडम इंसिडेंट, मेरे कोचिंग में एक लड़का जोरो की टी शर्ट पहन के आता था, किंग ऑफ द हेल वाली। उसको मैंने पूछ लिया भाई ये कौन है। अगर वो कुछ ऐसा भी बोल देता ना कि मतलब नहीं जानता तो ये ठीक ही लगा। उसने बोला ये नारुतो का कैरेक्टर। आई डिडंट रिमेम्बर सीइंग हिम एज नारुतो कैरेक्टर, या मैंने गलत सीरीज देखी। मर्चेंडाइज तक ठीक है, जब लोग एनीमे हेंटाई मर्चेंडाइज पहनते हैं, आई हैव पर्सनली सीन वन गाय वियरिंग दैट। आई मीन दैट शिट वाज काइंड ऑफ फायर। मेरे को अगर मिले तो मैं ले लूं। उसके बाद अगली वापस चीज अपन एनिमे के अंदर पहुंचते हैं, ट्रोप्स। जो लोग क्लीशे क्रिंजी ट्रोप्स हर बार हर एनिमे में फेंक देते हैं कि मतलब एक शोनिन एनिमे में एक टूर्नामेंट आर्क चाहिए, कंपटीशन आर्क चाहिए, पावर ऑफ फ्रेंडशिप चाहिए, उसके 3 दोस्त होने चाहिए, उन लोग का ग्रुप में 3 लोग, मतलब 2 लड़के 1 लड़की 1 मास्टर होने चाहिए। क्यों चाहिए? सोलो नहीं जा सकता बंदा? मतलब कोई कोई अच्छे एनिमे रहते हैं जो ये काम सही से कर लेते हैं सोलो लेवलिंग में, जैसे सोलो लेवलिंग, और ये चीज भी मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि मतलब झेल लेंगे टाइप से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक यूजलेस रहेगा, 2 काम करेंगे तो ठीक है, वैसे कुछ उतना लगता नहीं। पावर ऑफ फ्रेंडशिप जैसे कि मैंने बोला ट्रोप्स के अंदर कि मतलब वो बंदा जो है वो 1.5 लाख साल से ट्रेन कर रहा है ताकि वो चोजन वन को हरा सके, और चोजन वन उसको हरा कैसे रहे। मेरे को ये सबसे ऑब्सर्ड कब लगता है पता है? तुमने ब्लीच देखा होगा। ब्लीच के अंदर एक सीन आता है जहां पर ग्रीम जॉ और इचिगो लड़ते हैं। वहां पर इचिगो क्या करता है, इचिगो
मार खाते रहता है, उतने में ग्रीन जो उस पे अटैक करता है, उतने में ओरिहिमे चिल्लाती है मरना मत कर, एंड दिस डूड जस्ट स्लाइस्ड हिम अप। उससे पहले तक उसकी पावर थी नहीं एंड सडनली उसने उसको 20 से काट दिया। मैंने तो कभी नहीं देखा कि चैड मर रहा है यहाँ पर, तू यहाँ पर अपना पावर अनलॉक कर ना, पूछी फ्री। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट और अगली चीज जो मेरे को सबसे खराब लगती है, लोलीकॉन। ये कैरेक्टर दिख रही है, अच्छी लग रही है। She's 13. Congratulations, you are going jail and you are seeing her now. Yeah, she's 300 years. Age concept मेरे को कभी समझ नहीं आया. How is this fat as bitch only 13? तुम ये कॉन्सेप्ट चिपका नहीं सकते. मेरे को पता है ये लॉलीकॉन लोगों की फैंटेसी है जो इन लोगों को 300 साल का बता रहे हैं. I hate it भाई, I despise it. लेकिन कभी कभी ये अच्छे भी हो जाते हैं, जैसे I hate it पे रुक जाना चाहिए मेरे को. इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा. एंड द लास्ट टॉपिक जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरे को सबसे ज्यादा खुनसाता है, क्लिफहैंगर्स। I was watching Sakamoto Days, जिसका 7वां एपिसोड आया है, जिसके अंदर ऑर्डर के 2 कैरेक्टर्स पहली बार इंट्रोड्यूस होके वो लोग आ रहे हैं, लड़ाई करेंगे, मतलब मेनली फाइट आने वाली थी। एंड गेस व्हाट, एपिसोड खत्म। एक हफ्ता रुको और फिर उसके बाद फिर देखो उस एपिसोड को, एंड फिर उसके बाद एक हफ्ता रुको। क्लिफहैंगर्स, आई फकिंग हेट देम भाई। दिस इज मोस्टली द रीजन जिसकी वजह से मैं एनीमे छोड़ के मांगा पढ़ना ज्यादा स्टार्ट करा। एंड गेस व्हाट, जब मैं मांगा में पहुंचा तो मांगा में भी क्लिफहैंगर्स। मेरे जैसे जो एंशियस लोग हैं, जो ज्यादा चीजें झेल नहीं सकते, उन्हें तुरंत चाहिए, वो लोग कैसे करें? देयर इज नो एस्केप फॉर देम। यही वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, जिसके अंदर मैं और डेप्थ में इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करूं। तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं चाहिए वीडियो बंद कर देना, क्योंकि मैं तो बनाने वाला हूँ अगर ये चल गई तो, ठीक है। और